नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वीनेस के बारे में। स्क्वीनेस क्या होता है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्वीनेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के एक प्रकार से हमारा एक मीडियन होता है। तो ये दो तरह का होता है। पहला हमारा सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड जो होती है, इन तीनों की वैल्यू हमारी क्या होती है, तीनों सेम होती है। मीन हमारा मीडियन के बराबर होगा, मीडियन और मोड के बराबर होगा, मीन्स तीनों की वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि मीन जो होता है वो मीडियन और मोड का गुणनफल होता है। क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। और जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो उनकी इक्वी डिस्टेंस नहीं होती, किससे, मीडियन से। Q3 माइनस MD इज इक्वल टू MD माइनस Q1। कर्व इज मोर इंक्लाइंड इन वन साइड देन अदर। और जो इसका कर्व बनता है स्क्वीनेस का, एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है वो डिक्लाइन होता है, एक तरफ के लिए क्या होता है, झुका हुआ होता है, ज़्यादा झुका हुआ होता है, वो हमारा एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। जबकि जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होते हैं। इसका जो कर्व बनेगा वो हमारा सेम बनेगा, बराबर बनेगा, किधर की इंक्लाइन नहीं होगा। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है मीडियन का वो नेगेटिव डेविएशन के बराबर नहीं होता है। लेकिन जो सिमेट्रिकल होता है उसमें जो जितना पॉजिटिव डेविएशन जितना होगा उतना ही ज़्यादा हमारा उतना ज़्यादा नहीं, उतना ही सेम हमारा नेगेटिव डेविएशन होगा, तभी उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। डेफिनेशन की बात करें तो स्क्वीनेस में भी डिफाइंड है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्क्वीनेस। तो स्क्वीनेस क्या होता है, सिमेट्री का लैक हो जाता है, जब कमी हो जाती है सिमेट्री की, वही हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्वीनेस कहलाता है। स्क्वीनेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्क्वीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव स्क्वीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्वीनेस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज अ लॉन्गर टेल ऑन द राइट हैंड साइड एज अ कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है, जब कर्व बनाया जाता है तो राइट हैंड साइड में जो टेल होगी, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो राइट हैंड साइड में ज़्यादा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में कम होगा, वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव स्क्वीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉजिटिव स्क्वीनेस इज इक्वल टू मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो पॉजिटिव स्क्वीनेस में क्या होता है कि मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मोड से बड़ा होता है। इसका मतलब मीन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो हमारा मोड होता है। नेक्स्ट है निगेटिव स्क्वीनेस। तो निगेटिव स्क्वीनेस क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी कर्व इज मोर इंक्लाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड। तो जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव का, उसमें राइट साइड को ज़्यादा इंक्लाइन होता है, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को ज़्यादा इंक्लाइन होता है, वो हमारा निगेटिव स्क्वीनेस होता है। निगेटिव स्क्वीनेस में जो होता है वो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, मीन्स इसका सेम अपोजिट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, मोड होगा और सबसे छोटा मीन होगा। मेजर ऑफ स्क्वीनेस क्या होता है, तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। तो कार्ल पियर्सन ने कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस दिया था जो कि है मीन माइनस मोड ऑब्लिक HD। बेस्ड ऑन मूवमेंट की बात करें, अगर मूवमेंट पर अगर स्क्वीनेस की बात करें तो स्क्वीनेस इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिया हुआ है और इसको जब हमारे पास कोई PDF मिलेगा क्लियर तब आपको समझाएंगे, या फिर जब हमारे पास बुक होगी तब आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर बात करें तो फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पहला होता है उसकी वैल्यू 0 होती है और जो दूसरा होता है उसकी तीसरी और स्क्वीनेस की वैल्यू 0 होती है। अब बात करते हैं कुर्टोसिस की। तो कुर्टोसिस रिफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो जो कुर्टोसिस होता है वो फ्लैटनेस या फिर पीकनेस, कितना ऊंचाई तक जा रहा है जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व कितना फ्लैट है, उसको जब हम मेजर करते हैं वो हमारा कहलाता है कुर्टोसिस। इसमें आपकी ये डिफिनेशन पूछी जा सकती है कि इसको क्या कहते हैं, और ये जो 3 वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेप्टोकुर्टोटिक क्या होता है, लेप्टोकुर्टोटिक जो होता है इसे नैरो या पीक बेस कहते हैं। इसमें नैरो पीक होगा
जो पीक होगा वो नैरो होगा, लेकिन जो बेस होगा वो हमारा चौड़ा होगा। तो इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 3। मीजोक्रोटोटिक की बात करेंगे तो इसमें जो कर्व होगा वो नॉर्मल कर्व बनेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इज इक्वल टू 3। और जो प्लेटिकोटोटिक की बात करेंगे तो इसमें जो है फ्लैट पीक होता है, जो चोटी होती है वो फ्लैट होता है, और ब्रॉड बेस होता है, बेस हमारा ब्रॉड होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 3 होती है। तो ये वैल्यू आपको तीनों की इम्पॉर्टेंट है कि कितनी होती है, लेप्टोकोटोटिक में कितनी होती है, मीजोकोटोटिक में कितनी होती है, और प्लेटिकोटोटिक में कितनी होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 टाइप। तो 2 तरह की थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स कैन टेक ओनली इंटीगर वैल्यू लाइक 0, 1, 2, 3। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे वैल्यू जब हम लेते हैं नॉर्मल वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह। और डिस्क्रीट वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछा जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है या तो फिर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो बाइनोमियल है वो हमारा डिस्क्रीट है, पॉइजनस भी हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन रेंज। इसमें कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रेंज में कोई भी पॉसिबल वैल्यू। इसका जो एग्जांपल वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो है कॉन्टिन्यूअस टाइप का, और बाइनोमियल है हमारा डिस्क्रीट टाइप का। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गिवन बाय जेम्स बर्नौली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जेम्स बर्नौली ने दिया था 1700 AD में। बर्नौली ट्रायल इन्होंने दिया था। अ ट्रायल इज नोन एज बर्नौली ट्रायल इफ इट हैज़ ओनली 2 आउटकम्स नेमली सक्सेस एंड फेल्योर विद प्रोबेबिलिटी P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने 2 प्रोबेबिलिटी ली थी किसी कंडीशन की कि या तो वो सक्सेस होगा या तो फिर वो फेल होगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो इक्वेशन उन्होंने बनाया था P + Q इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, तो P + Q एक हो गया हमारा सक्सेस, एक हो गया हमारा फेल्योर। तो इनमें से एक चीज़ दोनों का जो सम होगा वो एक होगा, दोनों की कंडीशन 50-50% होगी। डेफिनेशन की बात करें, अ रैंडम वेरिएबल एक्स सेड टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। तो इसमें यही होता है कि निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इनका जो सम होगा, प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो आपका एक होगा, और 50-50 इनमें प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ BD या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है इनका वो NP होता है। चलिए NP यहाँ पर जो आपको सिंबल दिए हुए हैं, N क्या है यहाँ पर, N है आपका नंबर ऑफ ट्रायल, और जो P है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कितने ट्रायल किए आपने और उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, इन दोनों का जो आपका गुणनफल मिलेगा वो आपका कहलाएगा अर्थमेटिक मीन किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। वहीं वेरिएंस की बात करें तो NPQ, जिसमें Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो इसमें क्या होता है कि फेल्योर को भी लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं जितनी बार हमने ट्रायल किया, वो हमारा वेरिएंस है। स्क्यूनेस की बात करें तो NPQ इंटू Q माइनस P। कुर्टोसिस की बात करें तो NPQ 1 + 3 N - 2 PQ। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 4 NPQ। और इन केस ऑफ BD के केस में क्या होता है कि मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो आपके लिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, यही पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी बिल्कुल भी। इसमें यही पूछा जाएगा कि BD में मीन कैसा होता है, वेरिएंस से बड़ा होता है या वेरिएंस के बराबर होता है। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन होती है कि मीन हमारा वेरिएंस से बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्कवर्ड बाय SD पॉइजन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। इट इज़ लिमिटिंग केस ऑफ BD। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। एंड N टेंड्स टू गो, P टेंड्स टू 0 and NP is equal to M. Therefore, a variable X is said to follow a Poisson distribution if it assume only negative value and its probability mass function is given है। तो इसमें क्या होता है, उसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू यूज होती थी, इसमें नेगेटिव वैल्यू यूज होती है, केवल नेगेटिव। तो यहाँ भी सिंबल है
पी एक्स पैरामीटर एक्स इज इक्वल टू कार द पैरामीटर ऑफ पी डी, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें जो एक्स होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। एक्स है हमारा नंबर ऑफ सक्सेस, तो जो सक्सेस का ट्रायल है, सक्सेस की कंडीशन वो हमारी हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी। मतलब हमारी कंडीशन ये नहीं बनेगी कि सिर्फ कि उसमें एक भी बार सक्सेस हमें ना प्राप्त हुई हो किसी कंडीशन में। एग्जाम्पल ऑफ पी डी, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिजीज। तो अगर डिजीज़ से कोई डेथ होती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको उसमें जीरो से ज़्यादा केसेज मिलेंगे कि इतनी डेथ हुई हैं, उसमें आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जीरो डेथ हुई हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, नंबर ऑफ रॉन्ग्स कॉल्स रिसीव इन अ मंथ। प्रॉपर्टीज ऑफ पी डी, ये यहाँ आपका प्रिंट नहीं है, पीडीएफ हमारा यही पीडीएफ मिला था और ये पीडीएफ थोड़ा इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, तो जितना आपको मिल पा रहा है उतना ही हम आपको अभी समझा देना। फिर जब आपको हमें पीडीएफ कोई अच्छा मिलेगा या फिर आपके पास अगर किसी के पास पीडीएफ हो तो प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें भी यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ पीडी मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर पूछा गया था, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन पूछी गई थी कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पीडी इज यूजफुल इन थ्योरी ऑफ गेम्स, वेटिंग टाइम, प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। तो ये किस में यूज होता है? जब हम कोई गेम्स की थ्योरी बनाते हैं या फिर वेटिंग टाइम्स में या फिर प्रॉब्लम बिजनेस की, इन सब में पीडी का यूज होता है। पीडी टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ए टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर्ड बाय डी मोवरे इन 1733, आल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। डिफिनीशन की बात करें तो अब रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर मीन एंड वेरिएंस एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज। तो इसमें जो है मीन और वेरिएंस का पैरामीटर यूज करते हैं किसके लिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कर्व कैसा बनता है। जब आप ग्राफिंग करते हैं उसकी तो वो बेल शेप का आपका कर्व मिलेगा आपको। इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, और ये मीन के हिसाब से सिमेट्रिकल होता है। और अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी कि मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंडीशन में होता है। क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन, और क्वार्टाइल्स की बात करें तो इक्वी डिस्टेंस होती है इनमें मीडियन से। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कितना होता है? वो जीरो होता है। और अगर वहीं कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस की बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो हमारी 3 होती है। और रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली रेंज इक्वल टू 6a, मीन डिविजन अबाउट 4/5 है, क्वार्टाइल डिवीजन 2/3 है। तो ये आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट हैज़ गॉट अ लार्ज एप्लीकेशन इन स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टैटिक्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेटिंग कंट्रोल लिमिट। तो इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है किसी चीज़ की लिमिट को कंट्रोल करने के लिए, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी का यूज होता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा स्टैटिक्स का पार्ट था, और इसके बाद 2 वीडियो में आपका नेमराज सुंडस स्टैटिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।